सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? बोलो जी। लेखपाल वालों, तुम्हारी 1-2 क्लास और होगी, बस फिर तुम आराम से छुट्टी मनाना। होली की छुट्टी होगा जी, बच्चा होगा, क्योंकि मैं घर जाऊंगा थोड़ा सा, इस बहाने 2 काम हो जाएंगे। अगर केवल होली होती तो मैं नहीं जाता। अभी दादी को लकवा लगा था ना, आपको बताया था 1 दिन की छुट्टी भी की थी मैंने, तो इस बहाने से उन्हें भी देखाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। और दूसरा कोई मेरा अगर होली होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता, केवल होली की वजह से, तो एक वो बहाना मिल जाएगा मुझे। सर जी जो बहुवचन में नहीं होता, देखो भैया ए ऑप्शन है, दुनिया तो एक ही है। देखो अब आप गलत दे रहे हो, आपने क्या कहा, सी ऑप्शन लगा दिया। बच्चा आप खुद बताओ, आप जो भी सी ऑप्शन दे रहे हैं जरा आप इससे प्रयोग करो। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? इसका प्रयोग सदैव, देखो ये रहते हैं क्या है, बहुवचन, मतलब ये तो बहुवचन है। तुम्हारे तेवर बदल गए, तुम्हारे तेवर बदल गए, तुम्हारे तेवर बदल गए, ये देखो बहुवचन है, बदल गए, ये क्या है, बहुवचन है। अनेक शब्द तो होता ही बहुवचन में है, ये आपको भी पता है, ये होता ही सदैव बहुवचन में है। मेरे दोस्त हमसे पूछा जा रहा है कौन सा बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा। इतना आसान प्रश्न है, क्या दुनिया शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? वर्ल्ड, वर्ल्ड तो एक ही है, वर्ल्ड तो एक ही है, दुनिया तो एक ही है। आप केवल अपने मन से समझते, ये मैं कह रहा हूं रिवीजन ना करने का परिणाम है, रिवीजन ना करने का नतीजा है। जब मैंने वहां लिखाया था सदैव बहुवचन और सदैव एक वचन, तो सदैव एक वचन में मैंने दुनिया भी लिखाया था। नोट करो, अपने नोट्स उठा के देख लो, सदैव जब एक वचन पढ़ाया था तो वहां मैंने दुनिया लिखाया था। हमसे कहा जा रहा है बहुवचन नहीं है। सर ये चीज तो आपने एक वचन में लिखाई थी, तो ये बहुवचन कैसे होगा? ये चीज तो जब आपने वचन पढ़ाया था तो एक वचन में लिखाया था बच्चा। बोलो याद आया? अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? सभी शब्द पुल्लिंग। अब देखो सभी शब्द पुल्लिंग है, हमें कोई ना कोई स्त्रीलिंग पकड़ना है, वो ऑप्शन हटता जाएगा। चलो जी नीचे से पढ़ते हैं। पायल तो स्त्रीलिंग है, आपको भी पता है, मतलब डी ऑप्शन नहीं हो सकता। नथ मूंगा, नथ पहनी जाती है, नथ अच्छी थी, ये स्त्रीलिंग है। मोती हीरा मणि, मणि हमारा स्त्रीलिंग है, तो कौवा खरगोश मंडल, कौवा खरगोश मंडल है। देखो हमें ना हीरा पता ना मोती पता, मणि मिल गई। मूवी देखिए ना, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, नाग राजा से हमें क्या छीननी है, मैं मणि छीननी है, मणि गिर गई, मणि मिल गई यानी स्त्रीलिंग। नथ पहनी जाती है, नथ पहनती है ना औरतें, महिलाएं बहनें। सर पायल बज रही है, पायल छनक छनक हो रही है, तो ये स्त्रीलिंग है, हमें चाहिए सभी शब्द पुल्लिंग, ए ऑप्शन लगा दो। आशुतोष बच्चा बी नहीं होगा, मणि स्त्रीलिंग में चला जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। तभी किस विकल्प पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गलत है, एक विकल्प ऐसा बताओ जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग गलत है। कवि का कवित्री, वाघ का वाघिन, नेता का नेत्री, मेढक का मेढकी होता है, तो भैया डी ऑप्शन मेढ़ा नहीं होता है। कितना आसान है ये तो। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? सभी शब्द पुल्लिंग हैं। अब सभी शब्द पुल्लिंग मैं फिर कहूंगा, तरफ सारे क्वेश्चन बनते हैं, टेस्ट देता हूं तो माई प्लेजर, मेरे दोस्त सच बता रहा हूं। तुम 2 चीज कर लो, मैं तो आपका खर्चा नहीं बताना चाह रहा। मैंने आपसे शुरुआत में कहा इस पूरे बाजारों में हिंदी की जो किताब तुम सबसे अच्छी मानते हो, उस किताब से ये हिंदी की जो मेरी किताब आ रही है इसको कंपेरिजन कर लेना। ऐसी किताब लाने का प्रयास था मेरा पिछले 4-5 साल से जो बाजार में ना हो, बेवकूफ बनाने वाली किताब ना हो, ऐसी किताब ना हो जो केवल परिभाषाएं रखी पड़ी हैं, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वरना मैं ये चाहता तो किताब कब की ले आता, मगर ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं रहा। देखो मछली स्त्रीलिंग है, सभी पुल्लिंग चाहिए। गिलहरी स्त्रीलिंग है, तितली स्त्रीलिंग है। देखो अब आप खुद देखो ना, हम थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय पे चलते हैं, हम थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय पे चलते हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसके। सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है मेरे भाई। अब देखो स्त्रीलिंग चाहिए सभी, हमें सभी शब्द क्या चाहिए? स्त्रीलिंग। तो भैया उल्लू तो पुल्लिंग है, केचुआ तो पुल्लिंग है, भेड़िया तो पुल्लिंग है, बाघ तो पुल्लिंग है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तुम्हें जो चीजें आती हैं तुम उनको पकड़ो, जो तुम्हें नहीं आती वो तुम क्यों देख रहे हो? हमें ये तो पता है कि उल्लू पुल्लिंग है, हमें ये भी पता है केचुआ पुल्लिंग है, हमें ये भी पता है बाघ पुल्लिंग है, तो हम क्या कह सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी शब्द स्त्रीलिंग है, सभी शब्द स्त्रीलिंग है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, पुल्लिंग। खेत अच्छा था, चमक आहट। मेरे भाई जल्दी से बताओ, हमने भैया सभी शब्द हमें क्या चाहिए? स्त्रीलिंग चाहिए। सभी शब्द हमें क्या चाहिए मेरे भाई? स्त्रीलिंग चाहिए। इस प्रश्न का आंसर करो जी। सभी शब्द हमें स्त्रीलिंग चाहिए, जल्दी से बोलो जी। सभी शब्द स्त्रीलिंग चाहिए। अरे चाल चलन तो मैं बता रहा हूं कि पुल्लिंग है, तुम्हारी चाल चलन अच्छा नहीं है। नाच, 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 नाचा जाता है, पुल्लिंग। नाच पुल्लिंग नहीं है, नाचो 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 नाचो। सच चमक और आहट स्त्रीलिंग है। चलो जी हो गए खत्म, लो भैया हो भी गए हमारे खत्म। अब हम उपसर्ग प्रत्यय पे आते हैं। अब थोड़े से टाइम के लिए रुक जाओ, लंबी सांस लो मेरे भाई, थोड़े से टाइम के लिए। अब मूल शब्द और उपसर्ग प्रत्यय पहचानना है, वो छोड़ो। हमें एक चीज देखना है, जो उपसर्ग है या प्रत्यय है। उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? शुरू में जोड़ा जाता है। एक चीज याद रखना, शुरू में जोड़ा जाता है मेरे भाई। उपसर्ग प्रत्यय करना आज मैं सिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा बस सब्र रख लो। शुरू में जोड़ा जाता है, शुरू में जोड़ा जाता है क्या? उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग शुरू में और प्रत्यय बाद में। प्लीज उपसर्ग से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अब इन प्रश्नों को कैसे अटेंड करना है? क्वेश्चन नंबर 1, संग्राम में मूल शब्द और उपसर्ग हमें नहीं पता,
हमें उपसर्ग पहचानना है। शब्द क्या लिखा है? संग्राम। पहले इस शब्द को पढ़ो। शब्द क्या लिखा है? संग्राम। शब्द क्या लिखा है? संग्राम। बच्चा झूठ मत बोलना, अपने दिल से बताना, क्या ये राम होगा? क्या यहां पर राम होगा? आप अपने मन से सोचो, फिर मैं सोचना। ग्राम 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 तीनों हो सकते हैं। मैंने कहा जी बच्चा। अब हम आते हैं आगे। हमने कहा ए ना, आप अपने दिल से सोचना। हमने कहीं भी सन उपसर्ग पढ़ा है? सन मतलब होता है सन 2003, सन 2004, सन 2006, सन 2008, सन 2009। क्या हमने कहीं भी सन पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो सम प्लस ग्राम संग्राम। हमने मेरे भाई, अगर संधि याद है तो मैंने बताया था जब संधि पढ़ा हो कि मां के बाद स्पर्श व्यंजन आ जाए, ध्यान से देखना, मां के बाद स्पर्श व्यंजन आ जाए तो मां को अंक की बिंदी में बदल दिया जाता है। तो मां के बाद स्पर्श व्यंजन है तो मां को अंक की बिंदी में बदल देंगे, तो सम प्लस ग्राम संग्राम। झूठ मत बोलना मेरे भाई, संधि का कॉन्सेप्ट लगा है। इन प्रश्नों को ऐसे करना है। सन मैंने कहीं पढ़ाया ही नहीं, सन मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाया। चलो जी, दूसरी बात, अब आपको ये वाली अप्रोच नहीं पता थी, अब दूसरी अप्रोच देखो कैसे करना है इस प्रश्न को। सबसे पहले तो कहा कि डी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमने कहा ये क्या लिखा है? संग्राम। संग्राम, तो क्या यहां पर ना का साउंड आ रहा है? तो आप कहोगे ना का साउंड नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी इस प्रश्न को करना है, ऐसे भी करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर और क्लियरली पता लगेगा। दिए गए शब्द में उपसर्ग को चुनना है। एक शब्द है दुर्दिन, इसमें उपसर्ग को पहचानना है। यह है शब्द। सबसे पहले उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? शुरू में जोड़ा जाता है। पहली चीज तो आपके दिमाग में आना चाहिए, शुरू में जोड़ा जाता है। शुरू में जोड़ा जाता है। उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? शुरू में जोड़ा जाता है। मुझे बताओ, क्या शुरू में आ लिखा है? नहीं लिखा है। क्या शुरू में ई की मात्रा लिखी है? नहीं लिखी है। या तो हमारा ए होगा या तो हमारा डी होगा। बोलो ये बात किस किस को समझ आ गई? या तो उत्तर ए होगा या तो डी होगा, बी और सी नहीं होगा। जिसको ये बात समझ में आ गई होगी थंब इंप्रेशन दे दो मुझे कि सर ये दो उत्तर तो नहीं हो सकते, ये मैं लिख के दे रहा हूं, भले ही ए हो जाए डी हो जाए, ये तो नहीं होंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें ये समझना था, अगर मेरे भाई ये उपसर्ग है, अगर ये उपसर्ग है, मैं मान लेता हूं, तो पता क्या होगा? इसके बाद क्या बचा है? दू हो गया, रा। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का रदिन का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे इस रदिन का मतलब तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, तो दुर प्लस दिन दुर्दिन होगा, यानी दिन शब्द का अर्थ होता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बोलो जी, डी ऑप्शन। समझ आया? सर दू अगर उपसर्ग है, मैं मानता हूं आपकी बात कि दू हमारा उपसर्ग है, तो हमारा बचा हुआ क्या है? रदिन बचा है। इस रदिन का अर्थ क्या होता है? सर कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हमने डी लगा दिया। बोलो जी क्लियर है? ठीक है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो जी, समझ आया कि नहीं आया? बोलो जी। पहले मुझे बताओ, इन प्रश्नों को करने की अप्रोच समझ में आ रही है या नहीं? शुरू में जोड़ा जाता है, इतनी सी चीज याद रखना है। ये नहीं किरण, ये क्यों नहीं होगा? वही तो मैंने अभी समझाया है बच्चा, आप कह रहे ये होगा। ये क्यों नहीं होगा? समझो बच्चा। आया समझ? क्यों? अगर दू उपसर्ग है तो बचा हुआ शब्द फिर शब्द लिखना पड़ेगा। तो अगर हम शब्द को लिखेंगे तो रदिन का तो कोई अर्थ है ही नहीं, और रदिन का अर्थ है नहीं तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बचा खुचा है हमारा। चलो जी, अगला अगला। अब देखो बहुत अच्छे से मैं स्पीड में नहीं बढ़ाऊंगा, मैं समझाना मेरा प्रयास है। उपसर्ग बताना है। उपसर्ग में फिर कहूंगा, उपसर्ग नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में शुरू में जोड़ा जाता है, इतनी सी बात आ जानी चाहिए। शुरू में जोड़ा जाता है, शुरू में जोड़ा जाता है, मतलब शुरू में जोड़ा जाता है। तो ये जो कास शब्द है, क्या ये शुरू में जोड़ा गया है? नहीं। ये बक शब्द है, क्या शुरुआत में बक लिखा है? नहीं। क्या शुरुआत में सक लिखा है? नहीं। तो डी हो जाएगा। आओ देखो, बोलो जी। इस प्रश्न को आप रट के नहीं कर सकते। मैं जब पढ़ा रहा था और कसम खा रहा हूं मेरे भाई, माता सरस्वती कसम मेरे भाई, ये प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं। आप सोचो आपने बनाए हैं, नहीं बनाए। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं बच्चा, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। मैं आपको प्रश्न करने के तरीके समझाऊंगा, मैं कह ही नहीं रहा आप रटो। अब इस प्रश्न का आंसर कितने अच्छे से निकल के आ गया। अच्छा, अगर इसकी जगह हम लिख देते, उपसर्ग की जगह हम लिख देते पूर्व प्रत्यय, तो बताओ इसका उत्तर क्या होता? अगर मैं उपसर्ग की जगह लिख देता, दिए गए शब्द में पूर्व प्रत्यय को पहचाने, तो क्या होता? इसका उत्तर जल्दी बोलना। उपसर्ग की जगह ये लिख दिया जाए तो उत्तर क्या होगा? बोलो जी, अब इसका उत्तर क्या होगा? बोलो जी। इतने इजी क्वेश्चन जब नहीं आते ना बच्चा आकाश, तो इजी लगते हैं। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब आया ना, मैं कह तो रहा हूं, आप पेशेंस खो देते हैं सब लोग। सबसे ज्यादा तुम्हारा पेशेंस लूज इसी में हुआ था, हिंदी प्रत्यय में, इसलिए मैंने टेस्ट कराया। तब डी, तब भी वेरी गुड। ज्योति, सौरभ, और बताओ जी, अल्फी और प्रसन्ना, और इसके बाद ये गलत दे रहे हैं बच्चा। अगर इसमें लिख दें मेरे भाई पूर्व प्रत्यय क्या होगा, तब भी यही आंसर होगा, तब भी यही आंसर होगा, तब काश नहीं होगा। आप कर दिया ना तुमने गलत। यही चीजें तो गड़बड़ हो जाती हैं, यही चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, याद रख लेना। यही चीजें गड़बड़ हो जाती है। आपको नहीं समझाया मैंने कि मेरे भाई इस उपसर्ग का दूसरा नाम है, यह उपसर्ग का दूसरा नाम है, नहीं लिखाया था मैंने। उपसर्ग का दूसरा नाम क्या होता है? पूर्व प्रत्यय होता है। उपसर्ग का दूसरा नाम है बच्चा, क्या है? दूसरा नाम है। क्या है? पूर्व प्रत्यय। नहीं समझाया, नहीं समझाया था। अब बताओ, काश आंसर होगा ही नहीं।
या तो केवल प्रत्यय लिखा हो, पूर्व प्रत्यय नहीं होना चाहिए। आकाश प्रत्यय तो पीछे जुड़ता है, मैं आपकी बात से एग्री हूं, बट बच्चा ये भी तो समझाया था उपसर्ग का दूसरा नाम पूर्व प्रत्यय होता है। देखो कुछ बच्चों ने दिया कि सर डी ही होगा, फिर भी डी हो, तो आप समझे उपसर्ग को पहचाने, उपसर्ग को पहचानना है। फिर वही शब्द दिमाग में आना चाहिए मेरे भाई कि उपसर्ग कहां में जोड़ा जाता है, शुरू में जोड़ा जाता है। शुरू में, शुरू में क्या लिखा है, बी लिखा है, शुरू में लिखा है बी, तो आ होगा नहीं, वाह होगा नहीं। सर छोटी ई लिखा है तो बड़ी ई उत्तर कैसे हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो ऐसे प्रश्न करने होते हैं इस तरीके से। सर सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं आप कहीं से भी लगा लेना। भाई साहब तुम ये सोचो जब बैच में ये हाल है तो किताब में तो क्या हाल होगा, कंटेंट का क्या हाल होगा, एक एक उदाहरण का ऐसे रख दिया है ना मैंने। पूरा 4-5 साल में जो जो भी ट्रिक मैंने बनाई, जो जो भी कॉन्सेप्ट बनाए, जो जो भी चीजें एग्जाम के लिए जरूरी थी, सब उतार के छाप के रख दी है मैंने। एक चीज मैंने कहीं से नहीं उठाई है। चलो जी अगला प्रश्न देखो जी, निसंकोच। अब इस प्रश्न को प्लीज अच्छे से पढ़ना, उपसर्ग बताना है। ये प्रश्न पुलिस में आया हुआ है, कोई बात नहीं। उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है सर, शुरू में। कहां जोड़ा जाता है, शुरू में। शुरू में क्या निक लिखा है, क्या शुरू में कहीं भी निक लिखा है, नहीं लिखा है। क्या शुरू में कोच, कोच तो बाद में लिखा है तो ये उत्तर नहीं होगा। कोच लिखा है बाद में तो ये उत्तर नहीं होगा। अब हमारे सामने बचे दो ऑप्शन, एक और दो, दो ऑप्शन बचे। अब देखो अगर हम इसको उपसर्ग मान ले, अगर हम इसको उपसर्ग मान ले, मैंने कहा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगर हम इसको उत्तर मान ले तो पता क्या बनेगा, संकोच, सकंकोच बनेगा, सस्कोंच बनेगा। क्या इस शब्द का कोई अर्थ होता है, आप अपने दिल से बताओ। क्या इस शब्द को कहीं तुमने लिखा हुआ देखा है, तुम कहोगे आज तक अपने जीवन में मैंने ये शब्द लिखा हुआ नहीं देखा, तो इसलिए ये गलत है। तो निस प्लस संकोच हो जाएगा निसंकोच। देखो संकोच तो लिखा हुआ मैंने देखा है, ससंकोच नहीं, सिर्फ संकोच लिखा हुआ नहीं देखा है, इसीलिए हमने इसको, हमें पता था या तो आंसर ए होगा या बी। अगर ए होगा तो बचेगा क्या, इतना सा शब्द। इतना सा शब्द कहीं लिखा देखा है, कहीं लिखा नहीं देखा है, इसलिए गलत है। ये क्यों नहीं होगा गलत नेहा, ये गलत क्यों होगा अभी समझ में आया, मुझे ये बता दो। मुझे बताओ ये मैं क्यों गलत बोल रहा हूं। आप सब, मैं तो कह रहा हूं ये सही है, तो उसके बीच बाद वाला शब्द भी जोड़ो ना। डी कैसे हो जाएगा बच्चा, मैं बार बार समझा रहा हूं, डी कैसे हो जाएगा, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैंने कहा उपसर्ग शुरू में जोड़ा जाता है, तो शुरू में निक कहां लिखा है, यहां पर कहीं निक दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है मेरे भाई। दिए गए शब्द में उपसर्ग को पहचाने। सर होली बात किताब 1000% आ जाएगा, 1000%। उन्होंने कहा है 6-7 तारीख से ऑर्डर हो जाएगी, बट मैं तो कह रहा हूँ 6-7 तारीख से नहीं करो, सोमवार से। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, होली बात 1000% किताब आ जाएगी, 1000%। छपना शुरू हो गई हैं सर, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो फिर उपसर्ग कहां जोड़ना है, शुरू में। शुरू में अगर हम देखें तो कहीं भी आन लिखा है, क्या शुरू में कहीं भी आन लिखा है, सर नहीं। देखो शुरू में कहीं भी आन नहीं लिखा है। क्या शुरू में हम माने आ लिखा है, बिल्कुल लिखा है। शुरू में अन लिखा है, अन तो नहीं लिखा है, अनु लिखा है, तो बी और सी। अगर हम इसको माने उत्तर सी को, तो नुकूल। क्या नुकूल का कोई अर्थ होता है, क्या नुकूल का कोई अर्थ होता है, नहीं, तो अनु प्लस कूल अनुकूल। ऐसे करना होते हैं प्रश्न, ये सब मन में। इसमें उपसर्ग बताना है, इसमें उपसर्ग बताना है। चलो जी उपसर्ग पहचानते हैं, शुरू में जोड़ा जाता है, शुरू में जोड़ा जाता है, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है, आती। क्या शुरू में बड़ा आ है, ये क्या है, बड़ा आ। क्या शुरू में बड़ा आ है, नहीं है, यानी गलत है। ये हो सकता है। शुरू में आ है, बिल्कुल है। शुरू में अत है, सर बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं ये तीन ऑप्शन सही है, तो अति के बाद क्या बचा है, अति के बाद बचा है रिक्त, तो हमने अति के बाद लिख दिया रिक्त। ठीक है, क्या लिख दिया, रिक्त। अब देखो हमारे ये तीनों हो सकते हैं। आ के बाद क्या लिख दिया, त्रिक्त। आ के बाद क्या लिख दिया, त्रिक्त। और अत के बाद क्या लिख दिया, ये तो गलत ही है। तो अब बताओ त्रिक्त और रिक्त में से कौन सा सही है, तो आप कहोगे रिक्त सही है, त्रिक्त तो गलत होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही तो पहचानना है। फिर से उपसर्ग को पहचानिए, फिर से उपसर्ग को पहचानिए। जल्दी का काम है ही नहीं मेरा उद्देश्य, मैं फिर कहता हूं, ये नहीं होता कि मैं जल्दी से सिलेबस करूं, इतने क्वेश्चन करा दूं, उतने क्वेश्चन करा दूं। मेरा उद्देश्य एक होता है समझ में आया कि नहीं। मेरा उद्देश्य ये होता है कि भाई साहब तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बेस पे तुम हजारों प्रश्नों को फोड़ दो। हाँ अब देखो भाई साहब, अब कोई कह रहा है आना आना, कोई नहीं, हम देखते हैं कैसे होगा। चलो जी, मैंने कहा उपसर्ग शुरू में जोड़ा जाता है। क्या शुरू में बड़ा आ है, क्या शुरू में बड़ा आ लिखा है, शुरू में सर छोटा आ लिखा है, यानी बी ऑप्शन से गया और सी ऑप्शन से गया। तो हमने ऑप्शन से ठेव कर दिए। ठीक है, बी और सी, क्योंकि ये बड़ा आ लिखे थे शुरू में, तो छोटा आ ही है। अब बचे ए और डी। अब देखना देखना ध्यान से, अगर मैं कहूं अना, अना उपसर्ग है, मैं मान लेता हूं कि अना उपसर्ग है, मैं मान लेता हूं, तो अब बाद में क्या बचा है, वस्यक। क्या इस वस्यक का कोई अर्थ है, आप अपने दिल से सोचो।
क्या इस वश्यक का कोई अर्थ है? ये लिखा है आधा ना, आधे ना में हमने लिख दिया आवश्यक, तो आधे ना में बड़ा आ जुड़ गया तो आवश्यक हो जाएगा। अब बताओ कौन सा सही लग रहा? ये सही लग रहा अना प्लस वश्यक की अन प्लस आवश्यक, कौन सा सही लग रहा? आप अपनी अंतरात्मा से पूछो। और राहुल और एनुअल मेरे भाई बहन, आप लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं बच्चा। अब आप इन दो में से देखो कौन सा सही हो सकता है, मुझे नहीं पता। अना प्लस वश्यक की अन प्लस आवश्यक, अरे भाई साहब ये क्या है, छोटा आ, छोटे आ में क्या जोड़ देंगे, बड़ा आ, तो ये बड़ा ना हो जाएगा ना, ये मिलके बड़ा ना बनेगा, इसलिए अनावश्यक होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला होगा सर। पुष्पा बी कैसे लग रहा है, ये बता दो आप मुझे बच्चा कि बी कैसे लग रहा है, बस मुझे थोड़ा सा बता दो आप कि बी लग रहा है, तो मैं भी देख लूं कि बी कैसे लग रहा है। सर ए ऑप्शन नहीं है तो डी हो सकता है क्या? डी कैसे हो जाएगा आकाश, ये तो शब्द का अर्थ ही नहीं है, नहीं होगा ना ए ऑप्शन, तब भी आप नन ऑफ दीज लगाएंगे। देखो उपसर्ग हो या प्रत्यय, इन दोनों शब्दों को तोड़ने के बाद अर्थ आना चाहिए, वश्यक का आप कुछ अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे। हाँ बी होगा ही नहीं सनी, वही मैं समझा रहा हूं, बी तो कैसे भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है बी होना तो। देखो और आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अध कच्चा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। प्रत्यय वाला, अब मुझे नहीं पता होगा प्रत्यय वाला नहीं होगा, मैंने तो ये कहा है कि सारे पीवाई की उठा के दे दो मुझे। प्रत्यय बहुत आसान होता है, इसीलिए सबसे कठिन होता है उपसर्ग, और उपसर्ग ही पेपर में आएगा 90%, में लिख के दे रहा हूं 90% उपसर्ग आएगा। चलो अब देखो सर, अध, अध लिखा है कच्चा, बिल्कुल हो सकता है। कच तो कहीं नहीं है, शुरुआत में कच है क्या? नहीं है। शुरुआत में अन है क्या? नहीं है। शुरुआत में अक है क्या? नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा अध कच्चा। अगला बार, बुक की प्राइस बहुत नॉर्मल रहेगी, तुम्हें पता जब मेरा बैच 299 का था हिंदी स्पेशल, तो बुक तो आप ये मान लो उससे बहुत कम होगी। बहुत कम होगी, मैं ये कह रहा हूं, कम एक होती है, बहुत कम। दिए गए में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। चलो जी, हमने कहा शुरुआत में नी है, बिल्कुल है। शुरुआत में जन है क्या? नहीं है। शुरुआत में अन है क्या? नहीं है। दो ऑप्शन बचे हमारे, नी प्लस रजन ऐसे बचा है, और निर प्लस जन। अब बताओ किस शब्द का अर्थ है, रजन का अर्थ है कि भैया जन का अर्थ है? तो आप कहोगे जन का अर्थ होता है, रजन का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ए काट देंगे, ए काट देंगे। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन हम लोग काट देंगे। ओके, अगला प्रश्न, नियुक्त में अब थोड़ा सा यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, बट कोई ना, हम देखेंगे। हम तो भाई साहब ऑप्शन को ऐसे पकड़ लेंगे कि तुम ही हो हमारे कर्ता धर्ता। चलो जी, अब देखो ध्यान से, मैं प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कहां जुड़ता है? शुरू में। क्या शुरू में नए लिखा है? क्या शुरू में नए लिखा है? नहीं। नी लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या शुरू में सुकत लिखा है? नहीं लिखा है, ये भी गया। क्या शुरू में मुक्त लिखा है? नहीं लिखा है। बोलो जी। देखो, यही तो हम लगाएंगे, और तो हम कुछ लगाएंगे ही नहीं। आप खुद देखो, ये नहीं होगा विशाल मेरे भाई, प्लीज। चलो जी, अगला, उत्सर्ग में उपसर्ग बताना है, फिर से उपसर्ग बताना है मेरे भाई। उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? शुरू में। क्या शुरू में उत, उन लिखा है? उन नहीं लिखा है। नानल तो यहां है ही नहीं। उत हो सकता है। क्या पापतंग? यहां कहीं पापतंग है ही नहीं, यहां पर कहीं आ है नहीं, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखो, एक हफ्ते से बोले आप कुछ नहीं पढ़ाई, क्यों? 2-3 दिन ही तो हुई है क्लास डिस्टर्ब, ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन थोड़ी हुई है। चले आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन पे आते हैं। संभावना में कौन सा उपसर्ग है? चलो उपसर्ग बताना है। देखो जी, संभा, संभा संभा तो बना हो जाएगा, नहीं सर ये गलत है, संभा गलत है। तत् कहां भी तातरबूज नहीं है। भाव, शुरुआत में भाव लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सम प्लस भावना, संभावना। संधि का कॉन्सेप्ट आ गया ना, मां को अनुस्वार में बदल देते हैं, मां को अनुस्वार में बदल देते हैं। प्रत्युत्पन्नमति में ना ना, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है मेरे भाई, इसको आप गलत करोगे, प्लीज इसको बहुत अच्छे से पहले रीड करो, जल्दबाजी मत करना। संधि का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये दरोगा के पेपर में आया हुआ है, इसको हिंट दे रहा हूं। अब इसको कैसे करना है, देखो कुछ होते हैं जो टफ होते हैं, बट कोई नहीं, हम आसान बनाएंगे इसको, बस पढ़ना पहले। देखो ध्यान से, हम तो कहते हैं सब हो गया, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद क्या बचा है? तपन्नमति। क्या बचा है? तपन्नमति। तपन्नमति का कुछ अर्थ होता है कि आप अपने मन से सोचो। मैंने कहा ये हो सकता है शुरू में जुड़ा है ना, ये हो सकता है, ये सब हो सकते हैं क्योंकि शुरुआत में जुड़े हैं, तो ये सब हो सकते हैं। तो तपन्नमति का कुछ अर्थ होता है, मुझे बताओ। प्रत्युत, प्रत्युत पन्नमति का कुछ अर्थ होता है, पन्नमति। पन्नमति बचा है, यहाँ पर क्या बचा है? पन्नमति बचा है। यहाँ पर क्या बचा है? त्योतपन्नमति बचा है, त्योतपन्नमति, त्योतपन्नमति, त्योतपन्नमति। चलो जी, इसका अर्थ, और यहाँ पर क्या बचा है? उत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्न, उत्पन्नमति।
अब बताओ इनमें से आपको कौन से शब्द का अर्थ लग रहा है कि हो सकता है? आप अपने मन से सोचो किस शब्द का अर्थ आपको लग रहा है हो सकता है। तो सर त्युत्पन्नमति ये तो कोई शब्द नहीं होगा सर। पन्नमति कभी नहीं सुना। तपन्नमति सर नहीं। उत्पन्न हो सकता है। यण संधि का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, प्रति प्लस उत्पन्न प्रत्युत्पन्न। देखो प्रति प्लस उत्पन्न यण संधि का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे करना था। जी मेरे भाई, इस प्रश्न को इस तरीके से थोड़ा सा आपको करना था डील। देखो आपको जब लगे कि ये सारे हैं शुरुआत में, ये सब शुरुआत में लिखे हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। भाई साहब हमें प्रश्न, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्रश्न सही करना। अब प्रश्न सही कैसे होगा? हमने प्रत्यु प्रत्यु लिख लिया, तपन्नमति प्रत्युत पन्नमति प्रा प्लस त्यू त्युत्पन्नमति, ये गलत है तो डी हो जाए, सी नहीं होगा बच्चा। चलो जी, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? शुरू में। शुरू में परी लिखा है क्या? नहीं। शुरू में परा लिखा है क्या? नहीं। शुरू में प्रति प्लस कूल हो जाएगा। प्रति प्लस कूल बचा है, प्रति प्लस कूल, प्रा प्लस तिकूल बचा है। तो बताओ जी तिकूल हो जाएगा कि कूल हो जाएगा? तो तिकूल कोई अर्थ नहीं होगा, तो प्रति प्लस कूल हो जाएगा। ऐसे करना है। अगला चलते हैं मेरे भाई। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े? उसका अर्थ हो जाए छोड़ना। परिताप मतलब होता है संतोष, दुख टाइप का। परितोष मतलब होता है खुश। परिजन मतलब होता है लोग। परिहार मतलब किसी चीज को छोड़ देना, परिहार कर देना। मैंने कोई चीज हार दी, छोड़ दी, ले जाओ, तो परिहार कहा जाता है। परि उपसर्ग जोड़ो किसी शब्द में और उस शब्द का अर्थ होना चाहिए छोड़ना। उस शब्द का अर्थ क्या? आप जिस शब्द में परि जोड़ो उस शब्द का अर्थ होना चाहिए छोड़ना। तो परिहार मतलब होता है छोड़ देना, जाने देना। हेड मास्टर में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हेड मास्टर में हेड उपसर्ग है। हेडम तो कहीं नहीं है, हाँ तो होगा ही नहीं। हेड डमास्टर होगा क्या? नहीं। अगला, परिस्थिति में कौन सा उपसर्ग जोड़ो, शब्द बताना है। इन दो शब्दों को जोड़ करके शब्द बनाओ जी। इन दो शब्दों को जोड़ करके शब्द बनाओ। चलें जी, अब देखो हमने उपसर्ग जोड़ा, उपसर्ग जोड़ेंगे, बाद में तो जुड़ेगा नहीं, उपसर्ग तो यही जुड़ेगा। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वड़ी ती कैसे हो गई? ये ता तरबूज की जगह था थर्मस कैसे हो गया? ये वड़ी ती कैसे हो गई? परिस्थिति, सी ऑप्शन। देखो ये दे रहे हो बच्चा, कैसे होगा मेरे भाई? आप नहीं समझ रहे। वा उपसर्ग से बना शब्द, वा उपसर्ग किस में है? वा उपसर्ग किस में है? अगर हम इसको देखें, वा उपसर्ग यहाँ यहाँ सब, ये तो नहीं होगा। ये छोटा वा है, ये बड़ा वा है, तो सी ऑप्शन तो गया। छोटा वा यहाँ है, छोटा वा यहाँ है, छोटा वा यहाँ है। मैंने कहा यहाँ हम देखते हैं वा प्लस दौलत बदौलत, हो सकता है, हो सकता है। और भी देखते हैं, वा प्लस रदास्त, वा प्लस रदास्त। रदास्त का कोई अर्थ होता है क्या? रदास्त का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। वा प्लस दनाम, दनाम का कोई अर्थ होता है क्या? वा प्लस दनाम, दनाम का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो वा प्लस दौलत बदौलत। देखो 19 का डी कैसे हो जाएगा? आप सोचो ना, बा प्लस दनाम होता है। उस बा, आप शब्दों को नहीं तोड़ रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता। आप दनाम मतलब बा प्लस, अगर हम कहें यहां पर बा उपसर्ग है तो दनाम का क्या अर्थ होता है मुझे बता दो। लास्ट क्वेश्चन, बद उपसर्ग किस भाषा का है? मैंने क्या कहा था, जब भाषाओं से रिलेटेड उपसर्ग आते हैं तो उर्दू के होते हैं मैक्सिमम। बदस्तूर, बर्दाश्त, है ना, बदनाम, बदसूरत, बदअक्ल, बदमाश, तो वो किसके होते हैं? उर्दू के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? उर्दू के माने जाते हैं। सो आज के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। आज शाम तक एक क्लास और होगी मेरे हिसाब से आपकी, देख लेना, वरना कल मैं 2 घंटे की लूंगा, क्योंकि फिर 2-3 दिन की वो फिर